और बड़ी खबर है, सबसे पहले गहलोत कैबिनेट व मंत्री परिषद की बैठक का फिर समय बदला है। दोपहर 12:30 बजे के बजाय अब दोपहर 1 बजे यानी कि अब से थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी। सीएमआर में ये बैठक होने वाली है, क्योंकि कल शाम को बैठक होनी थी, उसके बाद ये बैठक का समय बदला, फिर 12 बजे का मुकर्रर किया गया, फिर दोपहर 12:30 बजे का समय हो गया। लेकिन अब ऐसी जानकारी मिल रही है कि 1 बजे करीब का समय मुकर्रर हुआ है इस बैठक का, और अब से थोड़ी देर में इस बैठक की शुरुआत होने वाली है। बेहद अहम और महत्वपूर्ण ये बैठक कैबिनेट की मानी जा रही है, मंत्री परिषद की मानी जा रही है। एक बार फिर से समय बदला है इस बैठक का, दोपहर 12:30 बजे के बजाय अब दोपहर 1 बजे का समय बताया गया है। हालांकि अब से थोड़ी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी, सीएमआर में ये बैठक होगी। तो देखिए, कई योजनाएं जो कि धरातल पर उतर चुकी हैं, अमलीजामा योजनाओं को पहनाया जा चुका है, लोगों को लाभ भी मिलना शुरू हो गया है। लेकिन ऐसे में लगातार जो बैठकों का सिलसिला जारी है, उसमें आज जो कैबिनेट की मंत्री परिषद की बैठक होने वाली है, बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। एक बार फिर से समय बदला है, 1 बजे का समय मुकर्रर हुआ और अब से थोड़ी देर में इस बैठक की शुरुआत भी हो जाएगी। तमाम विषयों पर इस बैठक में चर्चा होगी, मंथन होगा। सीएमआर में बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। और ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। नरेश जी, इस बैठक को लेकर सबसे पहले बताइए, क्या अपडेट है, क्या शुरू हो गई या फिर शुरू होनी है? देखिए, कुछ ही पलों में ये बैठक औपचारिक रूप से शुरू होने वाली है। पहले 12 बजे का समय था, फिर इसको 12:30 का समय किया गया और अब 1 बजे का समय निर्धारित है। मंत्री है वो पहुंचे हैं मुख्यमंत्री आवास पे और कुछ देर में बैठक शुरू होगी। कुल 3 एजेंडे आधिकारिक रूप से इस बैठक में रखे गए हैं, जो उद्योग विभाग से जुड़े हैं, यूडीएच विभाग से जुड़े हैं और डीआईपीआर से जुड़े हुए हैं। एक तो जो डीआईपीआर का जो मुद्दा है, जो एजेंडा है, वो है पत्रकारों के एक्रीडेशन का। इसमें जो नियम है 1995 उसका संशोधन किया जाएगा। साथ में यूडीएच का जो मुद्दा है और जो उद्योग विभाग का मुद्दा है, उसमें जोधपुर के बोरानाड़ा में जमीन आवंटन का एजेंडा रखा जाएगा। और इसके अलावा बीकानेर में परशुराम सेवा समिति को 1000 वर्ग मीटर जमीन आरक्षित दरों पर देने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगेगी। ये वो 3 एजेंडे हैं जो औपचारिक रूप से विभागों के हैं, लेकिन जो फैसला होना है इन एजेंडों के अलावा वो है जिलों को लेकर। तो जो हमें जानकारी मिली है कि जिलों के नोटिफिकेशन को लेकर आज फैसला हो सकता है, क्योंकि जिलों की घोषणा मुख्यमंत्री पहले कर चुके हैं। कुछ जिलों को लेकर, उनकी सीमाओं को लेकर, उसमें कौन कौन सी तहसील आएंगी, कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, उनको लेके आपत्तियां थी। और जो राजस्व मंत्री है, उनको इन आपत्तियों का निस्तारण करने का जिम्मा मुख्यमंत्री ने दिया था कुछ समय पहले। तो जो राजस्व मंत्री, उन्होंने तमाम प्रतिनिधियों से बात की और अधिकांश जो मसले हैं वो हल कर लिए हैं। तो अब इस बात की उम्मीद है कि आज कैबिनेट है वो नोटिफिकेशन पे मोहर लगा सकती है, क्योंकि जब नोटिफिकेशन जारी होगा तभी ये कहा जा सकता है कि जिले बन गए हैं। क्योंकि जिले की घोषणा होना और नोटिफिकेशन होना, इन दोनों में काफ़ी अंतर है, काफ़ी समय लगता है। इसके अलावा कुछ और जो नए जिलों की मांग भी लगातार की गई है, इससे प्रतिनिधि मंडल है वो मुख्यमंत्री से मिले थे, तो इसके बारे में मुख्यमंत्री और कैबिनेट क्या फैसला करते ये देखना होगा, क्योंकि चुनावी साल है, चुनावी मुद्दा रहेगा। जिलों के गठन की जो सफलता के आधार पे कांग्रेस है वो जनता से वोट मांगेगी। जहाँ पे जिलों का गठन किया गया, जो नए जिले बनाए गए हैं, वहाँ की जो जनता से उनको समर्थन मिलने की उम्मीद है। तो ऐसे में सरकार चाहेगी कि इस मुद्दे को पूरी तरह से बुनाया जाए, कांग्रेस पार्टी भी चाहेगी। तो इस बात की पूरी संभावना है कि आज नए जिलों को लेकर, नोटिफिकेशन को लेकर फैसला हो सकता है। इसके अलावा सरकार जो नई योजनाएं लॉन्च कर रही है, पुरानी जो घोषणाएं जो की गई है, चाहे वो फ्री मोबाइल की हो, चाहे वो फूड पैकेट की हो, उनके बारे में भी चर्चा होगी कि किस तरह से इनको अमली जामा पहनाना है और अलग अलग कैटेगरी को किस तरह से लाभान्वित करना है। कल से ग्रामीण और शहरी ओलंपिक भी शुरू हो रहे हैं, तो उनको लेकर भी मंत्रियों की जिम्मेदारी तय होगी, विधायकों की जिम्मेदारी तय होगी। और सरकार चाहती है कि हर वर्ग, चूँकि इसमें 10 वर्ष से लेकर 82 वर्ष तक के जो हर व्यक्ति हिस्सा ले सकता है, इसमें कोई एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी खेलना चाहे वो खेल सकता है। तो जब मैदानों पे खिलाड़ी आएंगे, खेलने आएंगे, तो एक तरह से उनको भी सरकार की योजनाओं की जानकारी देना, सरकार के जो कार्यक्रमों से उनको जोड़ना, ये तमाम एजेंडे हैं वो इसमें शामिल रहेंगे। जी ठीक है नरेश जी, आप बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपसे हम जानकारी इस पर लेते रहेंगे। आपसे